नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। हमने बड़े बड़े शब्द चुन लिए हैं, जैसे जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जिनके समन्वयन से आज प्रयास किया जाता है कि जान सकें जमीन के भीतर कहां पानी मिल सकता है। हम क्यों जानना नहीं चाहते कि 5वीं 6वीं शताब्दी में वाराहमिहिर नाम का एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुआ था जिसने जमीन के भीतर झांकने का प्रयास किया। वाराहमिहिर ने मृदा के रंग, वनस्पतियों, पत्थर और उसके प्रकार, देश, क्षेत्र आदि के अनुसार किस स्थान पर भूमिगत जल की उपलब्धता हो सकती है, इसका विवरण अपने ग्रंथ बृहत संहिता के उदकारगल अध्याय में लगभग 125 श्लोकों के माध्यम से दिया है। विज्ञान की परिभाषा में धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतरकाश या रंध्राकाश में मौजूद जल को भूमिगत जल कहते हैं। मीठे पानी के स्रोत के रूप में यह एक प्राकृतिक संसाधन है। जल भर अथवा एक्विफर धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जहां भूमिगत जल एकत्रित रहता है और मनुष्य द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में उपस्थित रहता है। बृहत संहिता में न केवल भूजल की यही परिभाषा है, अपितु ग्रंथ जलभर अथवा एक्विफर के विभिन्न आयामों की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। बृहत संहिता के उदकारगल में भूजल संबंधित जो व्याख्या प्रस्तुत की गई है उस पर संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। ग्रंथ कहता है, पुंसा यथांगेषु शिरास्तयैव क्षितावापि प्रोन्न निम्न संस्थाः, अर्थात जिस प्रकार मानव शरीर में नाड़ियां होती हैं उसी प्रकार पृथ्वी में भी विभिन्न ऊंची नीची शिराएं होती हैं। एकेन वर्णन रसेन चाभ्यश्च्युतम नभतो वसुधा विशेषात्, नानारसत्वं बहुवर्णता च गतं परीयं क्षितितुल्यमेव, अर्थात आकाश से बरसता सब जल स्वाद में एक सा होता है, परंतु भूमि की विशेषता से वह अनेक वर्ण और स्वाद का हो जाता है। उसकी परीक्षा भूमि के समान ही करनी चाहिए, अर्थात जैसी भूमि होगी वैसा ही वहां का जल भी होगा। यही नहीं, यदि ऐसा स्थान है जहां पानी मिलने की संभावना न्यूनतम है, तब हमारी तलाश कैसी होनी चाहिए। इसे इस श्लोक से समझें कि यदि वेतसो अम्बुहिते देशे हतैस्त्रिभिस्ततः पश्चात सार्धे पुरुषे तोय वहति शिरा पश्चिमा तत्र, अर्थात जलहीन देश में वेद मजनू नामक पेड़ के पश्चिम में 3 हाथ दूर 1.5 पुरुष नीचे जल होता है, वहां पश्चिमी शिरा बहती है। 120 उंगुल का एक पुरुष है, अर्थात जब एक पुरुष अपने हाथ ऊपर खड़े करे तब उसका संपूर्णता में अनुमापन। इसी अनुमाप पर उदकारगल में बहुत सी गणनाएं की गई हैं। उदाहरण के लिए, चिन्हमपि चार्घ पुरुषे मंडूकः पांडुरोत्थ मुत्थ पीता पुट भेदकश्च तस्मिन् पाषाणो भवति तोपनधः, अर्थात आधा पुरुष खोदने पर वहां श्वेत मेढक निकलता है, फिर पीले रंग की मिट्टी प्राप्त होती है, उसके बाद परतदार पत्थर प्राप्त होता है जिसके नीचे पानी होता है। पेड़ पौधों और जीव जगत के व्यवहार का बहुत सूक्ष्म विवेचन इस ग्रंथ के अध्यायों में किया गया है। यह श्लोक देखें, जम्बू वृक्षस्य प्राग वाल्मीको यदि भवेत समीपस्थ सद्याम दक्षिण पार्श्वे सलिलम पुरुष द्वये स्वादु, अर्थात यदि जामुन के पेड़ से पूर्व दिशा में पास ही सर्प की बांबी हो तो उस पेड़ से 3 हाथ दक्षिण में 2 पुरुष नीचे मधुर जल प्राप्त होता है। ऐसा ही यह श्लोक भी देखें, भार्गी विवृता दंती शूकर पादिश्च लक्ष्मणा चैव नवमालिका चह हस्तद्वयेम्बु चाम्ये त्रिभिः पुरुषे, अर्थात भारंगी, निसोत दंती, सूकरपादी, लक्ष्मण, मालती वनस्पति जहां हो तो उसके 2 हाथ दक्षिण में 3 पुरुष नीचे
पानी होता है। इसी तरह भूविज्ञान की भी गहरी समझ वाराहमिहिर के शास्त्र से परिलक्षित होती है जब वे लिखते हैं, यत्र स्निग्धा निम्ना सवालुका सानुनादिनी वास्यात तत्रर्ध पंचमय वारि मानवे पंचभिर्यादि वा। अर्थात चिकनी नीची बालू रेत हो और पैर रखने से ध्वनि हो तो 4.5 या 5 पुरुष नीचे पानी होता है। इतना ही नहीं, कैसे पत्थर होंगे तो भूजल का स्तर क्या होगा जैसे उद्धरण भी प्राप्त होते हैं। अहिराजः पुरुषेस्मिन् धूम्रा धात्री कुलत्थ वर्णोषमा माहेन्द्री भवती शिरा वहती सफेनम सदा तोयम। अर्थात पहले पुरुष खोदने पर बड़ा सर्प, फिर धुएं जैसी भूमि, फिर कुलथी के रंग के पत्थर के नीचे आव पूर्व की आती है, उसमें से सदैव झागदार पानी आता है। चलिए पानी मिल भी गया, तब कूप तालाब आदि खोदकर उसका दोहन सुनिश्चित किया जाता है। ऐसे में भी वाराहमिहिर के पास अनेकों समाधान है। वे खनन में हो रही कठिनाइयों और न टूटने वाले पत्थरों से निजात पाने का उपाय भी निर्धारित करते हैं। वे लिखते हैं कि भेदा यथा नयति शिला तदानिम पलाश काष्ठे सह तंदुकानाम प्रज्वालयित्वानल मग्निवर्णा सुधांबुसिक्ता प्रविदारमेति। अर्थात कूप आदि खोदने के समय शिला निकले और वह फूटे नहीं तो उस पर ढाक और तेंदु की लकड़ी जलाकर उसे लाल कर ऊपर चूने के कलों से मिला पानी छिड़कें तो शिला टूट जाती। एक अन्य उदाहरण देखें कि तोयम श्रितम मोक्षक भस्मना वायत सप्त कृत्वः परिषेचनम तत् कार्य शर्क्षारयुतम शिलायाः प्रस्फोटनम वह निविता पितायाः। अर्थात मरुआ पेड़ की भस्म मिलाकर पानी उबालकर उसमें शर्का खार मिलाकर फिर अग्नि से तपाई शिला के ऊपर 7 बार वह पानी छिड़कने से शिला टूट जाती है। प्राप्त भूजल की शुद्धि के उपाय भी बताए गए हैं। अंजन मुस्तो शीरेह सरोज कोशात कामलक चूर्णः कटक फल समायुक्तेर्योगः कूपे प्रतातव्यः। अर्थात अंजन, सूरमा, मोथा, खस, बड़ी तुरई, आमल, कतक, निर्मली आदि सब का चूर्ण कूप में डाल दें। इस कड़ी में यह श्लोक भी देखें कि कलुषम कटुकम लवणम विरसम सलिल यदि वा शुभगंधि भवेत तदनेन भवत्यमलम सूरसम सुसुगंधि गुणैर परैश्च युतम। अर्थात यदि जल गंदा, कड़ुआ, खारा, बेस्वाद या दुर्गंधित हो तो वह इस चूर्ण में निर्मल, मीठा, सुगंधित व कई अन्य गुणों वाला हो जाता है। वाराहमिहिर ने भूमिगत जल पर अपना जो शोध प्रस्तुत किया वह विज्ञान की दुनिया में अभी ध्यान या विवेचना प्राप्त नहीं कर सका है। हमारी हालत यह है कि हम बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं, हवाओं के रुख से हमें आसमान छूने का एहसास भी हो रहा है, परंतु भान ही नहीं कि पतंग कब की मांझे से कटकर अलग हो गई है। प्रश्न तो बहुत से हैं कि विज्ञान के युग के दंभ भरने वाले समय के पास अब भी काले मेघा पानी दे के सिद्धांत पर आधारित खेती की दशा दिशा ही है, जबकि समाधान धूल भरे ताकों पर रखे झक मार रहे। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।